अमीरुल मोमिनीन कूफे में अक्सर अपनी दाढ़ी को पकड़कर कहते कि ऐ दाढ़ी, तू कब लाल होगी, तू कब रंगीन होगी। वो एक दिन फजर की नमाज पढ़ने जा रहे थे और साथ ही लोगों को भी उठा रहे थे कि ऐ लोगो, उठो उठो, नमाज पढ़ो, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। लेकिन वहाँ पर एक बदबख्त उनका इंतज़ार कर रहा था। वो इस फिराक में था कि अमीरुल मोमिनीन को कत्ल कर दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली करमुल्लाह तआला वजहू से फरमाया था कि ऐ अली, तुम तब तक नहीं मरोगे जब तक एक बदबख्त तुम्हारे सर के खून से तुम्हारी दाढ़ी को नहीं रंगेगा। और फिर जंग जमल, जंग सिफ़ीन और जंग नहरवान के बाद बहुत सारे लोग हज़रत अली करमुल्लाह तआला वजहू के ख़िलाफ़ हो गए थे, जिन्हें हम ख्वारिजीन कहते हैं। इनमें से ही कुछ ख्वारिजी ऐसे थे जिन्होंने एक प्लॉट बनाया कि हम 3 लोगों को कत्ल करेंगे, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमुल्लाह तआला वजहू, अम्मार बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और अमीर मुआविया को। ये 3 लोगों ने आपस में जिम्मेवारियां डिवाइड कर ली और हज़रत अली करमुल्लाह तआला वजहू को शहीद करने की जिम्मेवारी ली अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने। इब्न मुलजिम के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमाया था कि वो इस उम्मत का सबसे बदतरीन और बदबख्त शख्स होगा। लेकिन यहाँ सवाल आता है कि इब्न मुलजिम कौन था। यहाँ पर इसकी 2 स्टोरीज है। स्टोरी 1, हज़रत अली करमुल्लाह तआला वजहू का एक गवर्नर था यमन का, जिन्हें वो बहुत पसंद करते थे। तो उन्होंने कहा उससे कि तुम अपने जैसे 10 लोगों को जमा करो जिनकी मैं तरबियत करूं और जो बाद में शाम में हुकूमत करेंगे, जिन्हें वो गवर्नर बनाना चाहते थे। तो उस शख्स ने बिल्कुल वैसा ही किया। उसने पहले 100 लोग इकट्ठे किए और उन 100 लोगों में से द बेस्ट 10 उनको बाहर निकाला। तो वो 10 लोग अमीरुल मोमिनीन के पास कूफा पहुंच गए। अमीरुल मोमिनीन ने सबसे एक एक करके उनका नाम पूछना शुरू किया और इतने में जैसे ही वो 6ठे नंबर पे पहुंचे, उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, अब्दुर्रहमान। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? इब्न मुलजिम। तो अमीरुल मोमिनीन ने पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इब्न मुलजिम हैरत में पड़ गया। उसने कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, क्या मैं मरने वाला हूँ? तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा, नहीं, तुम मेरे कातिल हो। इब्न मुलजिम हैरान हुआ और कहा कि मैं तो आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैं भला आपको क्यों मारूंगा? तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि तुम मेरी दाढ़ी को मेरे खून से रंग दोगे। तो इब्न मुलजिम बोला कि या अमीरुल मोमिनीन, फिर मुझे यहीं कत्ल कर दीजिए। तो इब्न मुलजिम से अमीरुल मोमिनीन ने कहा, किस जुर्म में, जो तुमने किया ही नहीं। यहाँ एक चीज़ गौर करने वाली है कि इस्लामिक शरीयत में तब तक आप किसी को सज़ा नहीं देते जब तक वो गुनाह प्रूव नहीं होता, जब तक वो गुनाह वो करता नहीं है। आगे जाके इब्न मुलजिम को एक खातून जो कि बदकिरदार थी और ख्वारिज थी, उनको मोहब्बत होती है इस खातून के साथ और फिर वो शराइत रखती है निकाह की, जिसमें से एक शर्त होती है अमीरुल मोमिनीन का कत्ल। ये थी एक स्टोरी, लेकिन इसकी एक दूसरी स्टोरी भी है जिसके अकॉर्डिंग 3 दोस्त हज के महीने में खाने काबा के पास बैठे थे और वो ये सोचते हैं कि मुसलमानों में जो फितने हैं ये 3 लोगों की वजह से है, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली, अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और अमीर मुआविया की वजह से। तो ये तीनों डिवाइड होते हैं कि हम तीनों को कत्ल करेंगे। इन दोनों स्टोरीज में एक चीज़ तो कॉमन है कि इब्न मुलजिम कूफा पहले पहुंच चुका था। ऐसा भी नहीं था कि इब्न मुलजिम को कोई नहीं जानता था, वो बहुत ही मशहूर था। तो लोगों ने अमीरुल मोमिनीन से एक दिन कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, हमें इसके इरादे सही नहीं लगते, क्यों ना हम इसको बंद रखें। तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा, क्या तुम लोग ये चाहते हो कि मैं अल्लाह से ना मिलूं? मैं तो यहाँ रहना ही नहीं चाहता। कुछ अरसे बाद अमीरुल मोमिनीन ने देखा कि कुछ लोग उनके घर के बाहर पहरा दे रहे थे। तो उन्होंने दरियाफ्त किया कि ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, हम पहरा दे रहे हैं आपकी हिफाजत के लिए। तो उन्होंने कहा, पहरा किससे, ऊपर वाले से कि ज़मीन वालों से? तो उन्होंने जवाब दिया कि ऑब्वियसली ज़मीन वालों से।
तो अमीरुल मोमिनीन ने हल्का सा मुस्कुराया और कहा कि बेटा जाओ, ऊपर वाले के फैसले जब पुख्ता होते हैं तो ज़मीनी पहरे काम नहीं करते। हज़रत अली करमुल्लाह तआला वजह महज 10 साल के थे जब से उन्होंने नमाज पढ़ना शुरू किया था, और 63 साल की उम्र में भी वो नमाजें और रोज़े कसरत से रखते थे। एक रात अमीरुल मोमिनीन जागते हैं फज्र की नमाज के लिए, और जैसे ही वो फज्र की नमाज के लिए निकलते हैं वो हर किसी का दरवाज़ा खटखटाते हैं रास्ते में कि उठो नमाज के लिए आओ, उठो नमाज के लिए आओ। उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा वो आखिरी बार कर रहे हैं। इब्न मुलजम किसी तरीके से कूफा की मस्जिद में पहली सफ में पहुंच गया, और जैसे ही तकबीर पड़ी गई उसने अपनी तलवार से वार किया अमीरुल मोमिनीन के सर मुबारक पर, जिसकी वजह से अमीरुल मोमिनीन ज़मीन पे गिर गए। लोगों ने उस पर पट्टी करने की कोशिश की तो इब्न मुलजिम बोलता है तुम कुछ भी कर लो ये नहीं बचेगा, क्योंकि मैंने इस तलवार को 1 महीने तक जहर में डुबा के रखा था। लेकिन अमीरुल मोमिनीन इसके ऑपोजिट कहते हैं। वो कहते हैं कि इसके लिए नरम बिस्तर लगाओ, इसके लिए गर्म खाना रखो, और अगर मैं जिंदा रहा तो मैं इसे खुद सज़ा दूंगा, अगर मैं नहीं बचा तो हो सके तो पहली दरख्वास्त है माफ़ कर देना, वरना एक ही बार में शरीयत के हिसाब से इसको कत्ल कर देना। इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है कि ये ज़रबत लगने से अमीरुल मोमिनीन की शहादत तक कूफा में क्या कुछ चल रहा था। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमुल्लाह तआला वजह की एक आदत थी, वो रात की तारीखी में गरीब, यतीम और बेवाओं के घर जाते थे, उन तक खाना पहुंचाते, उनका दरवाज़ा खटखटाते थे और खुद वहाँ से निकल जाते। तो बच्चे कहते थे कि अम्मी, अब्बू, ये कौन शख्स है जो हमारे लिए खाना लेकर आता है? तो उनकी माएँ उनसे कहती हमें नहीं पता, लेकिन जो भी है अल्लाह का नेक बंदा है, रहम दिल है, हमें खाना पहुँचाता है। और थोड़ी दूर एक बुज़ुर्ग जो कि नाबीना थे, जिन्हें उनकी बीमारी की वजह से घर से निकाल दिया गया था, उनके पास जाते, दिन भर की धूल उनके चेहरे से साफ करते थे और फिर उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाते थे, उनके साथ बातें करते, उन्हें तसल्ली देते थे। 19 रमज़ान अमीरुल मोमिनीन ऐसे ही मामूल से उन तक खाना पहुंचाते, फिर घर वापस आते, इबादत में लग जाते और फिर सो जाते। फिर ज़रबत लगती है, 20 की रात कोई खाना लेकर नहीं आता। बच्चे परेशान, माएँ परेशान कि ये शख्स तो कभी ताख़ीर नहीं करता, कभी देर नहीं करता, आज क्या हुआ? तो बच्चे माँओं से कहने लगे कि वो क्यों नहीं आया, अभी तक वो शख्स कहाँ है? और वो शख्स जो नाबीना था, जो बुज़ुर्ग था, वो राह चलते हुए लोगों से कह रहा, क्या तुमने मेरे दोस्त को देखा है? वो मेरे लिए खाना लेकर आता था, मेरे से बातें करता था। तो इनमें से लिखने वाला एक शख्स कहता है कि मैंने उससे पूछा कि तुमने मुझे कैसे पहचान लिया कि मैं वो नहीं हूँ, तुम तो नाबीना हो। तो उस शख्स ने कहा जो मेरा दोस्त है, मैं उसके कदमों की आहट से उसे पहचान लेता था। अब यही कूफा के लोग शहर की तरफ जाने लगे, वहाँ पर पूछने लगे कि क्या कुछ हुआ है? तो उन्हें पता लगता है कि अमीरुल मोमिनीन को ज़रबत लगी है, उन पर हमला हुआ है। उन्हें पता लग जाता है कि उन तक ये खाना पहुँचाने वाला, उनकी इमदाद करने वाला अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमुल्लाह वजह थे। जैसा कि मैंने कहा था कि इब्न मुलजिम ने इस तलवार को जहर में रखा था, तो ये जहर उनके जिस्म में फैल गया था। तो उस वक्त के तबीबों ने कहा कि इनके लिए दूध लेकर आया जाए। यही कूफा के लोग जिनके पास खाने को कुछ नहीं होता था, न जाने कहाँ से दूध लेकर आते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने रख देते हैं कि ये अमीरुल मोमिनीन को पिला दीजिए। लेकिन अमीरुल मोमिनीन अपने बच्चों को बुलाकर वसीयतें करने लगे। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमुल्लाह तआला वजह ने जैसे ही देखा कि उनकी दाढ़ी उनके खून से लाल हो गई है, तो उन्होंने कहा वल्लाही मैं कामयाब हो गया। उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कही हुई बात याद आ गई। और थोड़ी देर बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बाहर आते हैं, लोगों को कहते हैं कि अबू तुराब, हैदर कर्रार, शेर यज़दां हज़रत अली करमुल्लाह वजह नहीं रहे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सब्सक्राइब।